आप सभी मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम अद्रित गोदियाल है। मैं कक्षा 2D में पढ़ता हूँ। हेलो अद्रित गोदियाल। हेलो मम्मा, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, और आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। तो आप क्लास 2 में चले गए ना? हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको क्लास 2 में जाके? अच्छा, चेंज हुआ कुछ? बहुत सारा। क्या क्या हुआ चेंज? वो क्लास नंबर, क्लास नंबर चेंज हो गया। मैम चेंज हुई, और वो क्या? सेक्शन भी और चेंज, वो खाने बॉक्सेस जिसमें हम मतलब पूरी क्लास चेंज हो गई ना? पहले आपका 12 नंबर था, रूम नंबर, अब आपका 15 हो गया है? पहले मेरा वो फ्लावर थे, अब मेरे फ्रूट हो गए। अच्छा, पहले आप फ्लावर था, अब क्या नाम है आपके ग्रुप, आपके सेक्शन का क्या नाम है? डी। कौन से ग्रुप में हो आप? कौन सा फ्रूट? वो कीवीज। कीवी पसंद है आपको? कीवी है? अच्छा लगता है? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। तो अच्छा लग रहा है आपको न्यू क्लास में जाके? बहुत सुंदर। आपकी क्लास मैम, क्लास टीचर का क्या नाम है? मिसेस मोनिका मैम। मिसेस मोनिका मैम। सारी टीचर अच्छी हैं, प्यार करती हैं आपको? वेरी गुड। तो आज आप क्या लाए हो? कुछ क्या है आपके पास आज के लिए? टास्क। किसके लिए टास्क? मैंने। किसने दिया आपको टास्क? मैम ने। कौन सी मैम ने? मोनिका मैम ने आपको टास्क दे रखा है। क्या टास्क दिया है? फ्लैग लर्न करनी है। फ्लैग लर्न करनी है? क्यों? असेंबली है। और ये तो बहुत डेंजर टास्क है कि कर लोगे आप? कर लोगे। टास्क अच्छा है? तो प्रैक्टिस की आपने टास्क की है? हाँ जी। अच्छा, तो इंग्लिश की भी लर्न कर रखी है और हिंदी की भी। वैसे टास्क कौन से प्लेस के लिए मिला है? कौन से प्लेस में है? ये तो हिंदी का मिला है कि इंग्लिश का मिला है टास्क? हिंदी का मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, क्या करूं? तो असेंबली में आपने हिंदी में प्लेस बोलनी है। आप अकेले बोलोगे कि आपको सब बच्चों को बुलवानी है? सब बच्चों को। ओह माय गॉड, ये तो मेरे साथ एक फ्रेंड भी है। अच्छा, आद्या। ये तो बहुत डेंजर टास्क दे दिया मैम ने हम आपको। दोनों से कर लेंगे। कर लोगे? हैं? तैयारी कर दी आपने टास्क की? तो हाँ इंग्लिश की आती है आपको प्लेज पूरी? हाँ। पहले हिंदी का टास्क मिला है ना आपको? पहले इंग्लिश का सुना दो। पहले इंग्लिश का सुनाओगे? तो सुनाओ तो इंग्लिश की, ठीक है? सुनाओ। सबसे पहले हाथ आगे करो। इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर my brother and sister. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, classmates and all my elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. जय हिंद। वेरी गुड। इंग्लिश की तो आपको आती है ना? थोड़ा सा अटक रहे हो, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा क्लियर। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगी, है ना? अब टास्क है आपका हिंदी का, है ना? तो हिंदी में सभी बच्चों को थोड़ा टफ लगता है ना? टफ नहीं है? याद हो जाती है? जो याद करता है ना एक चीज, उनके लिए सब चीज इजी होती है। हाँ, ये तो है। जो याद करते हैं, जो पढ़ाई को अच्छे से करते हैं, उनके लिए सब चीजें। मैंने थोड़ी सी वो याद नहीं की थी क्लास, तो मुझे टफ लगी, लेकिन मैंने जब याद की तो मुझे हो गई है। तो प्लेस को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे पहले बताओ। प्रतिज्ञा। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। तो आपको हिंदी की प्रतिज्ञा याद हो गई? चलो सुनाते हैं, पहले सुनाओ मेरे को। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि एवं विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम सदा इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ
शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते रहेंगे। इनके कल्याण एवं समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। वेरी गुड, याद है आपको, पर आपने थोड़े से एक जगह पे ना मिस्टेक कर इनके दी। कल्याण, हाँ, आपने बोला ना हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते रहेंगे, जबकि क्या है, प्रतिज्ञा करते हैं। वो जो तो कोई बात प्रश्न करते रहेंगे है ना, हाँ। वो मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए आपको वो बार बार रहेंगे माइंड में बस वही आ रहा है। प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करते रहेंगे नहीं, प्रतिज्ञा करते हैं। अब तो प्रतिज्ञा से आप क्या समझे? थोड़ा थोड़ा कुछ हाँ, समझो। क्या क्या समझे? क्यों करते हैं प्रतिज्ञा? भारत हमारा देश है, हाँ, मतलब किस लिए कर रहे हो आप प्रतिज्ञा? क्योंकि भारत तो हमारा देश होता है। हाँ, और जो भी भारत के अदर लोग होते हैं, हाँ। वो हमारे भाई बहन होते हैं। भारत के अदर लोग ने जो भारत में रह रहे हैं, हाँ, वही है ना, तो कौन कौन है हमारे भाई बहन भारत में? जितने कितने, हाँ, जैसे छोट बच्चों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और बौद्धिस्ट, है ना, बच्चों के तो फ्रेंड्स होते हैं, हाँ, भाई मतलब बहन। सभी है, मतलब कोई सब हमारे भाई बहन है, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग धर्मों के लोग भी, मोमडन भी है, मोमडन है, मतलब सिख है। भारत में जो जो रहते हैं ना, जैसे मोमडन है, सिख हैं, और कौन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, हिंदू रहते हैं, और मुस्लिम भी मोमडन को ही बोलते हैं। तो ये सब हमारे भाई बहन है। क्या है, हम सब आपस में भाई बहन है ना। तो आगे, तो इससे क्या सीखा आपने? और हमें हर किसी के साथ कैसे रहना चाहिए? प्यार से रहना चाहिए, मतलब शिष्टता, यानी प्यार प्रेम से रहना चाहिए। और एक लाइन और बोली थी, हमें अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करना चाहिए। आदर करना, यानी वो हमें अपने माता पिता का वो करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आदर माने रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कोई मैम छोटी होती हैं, कोई मैम हेल्दी होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, वो मोटी मैम, वो काली मैम, है ना, जबकि मैम क्या होती है, भगवान जो होते हैं। सर भी क्या होते हैं, भगवान। टीचर, हर कोई भगवान होता है। तो हमें किसी भी टीचर, रूप होता है, रूप, तो किसी भी टीचर के लिए हमें उनके नाम नहीं रखने चाहिए, गंदे नाम नहीं रखने चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वो कोई खड़ूस हैं, तो सर खड़ूस हैं, या वो मैम खड़ूस है ना, तो उनके ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा टीचर्स का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मम्मी पापा की भी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट। और अगर मम्मी पापा आपको कुछ चीज मना कर रहे हैं, तो आपके अच्छे के लिए कर रहे होंगे, है ना। और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके स्कूल में जो भी हैं, जैसे माली अंकल हो गए, गार्ड अंकल हो गए, स्वीपर अंकल हो गए, माली गार्डनर, है ना, तो उनकी भी, गार्डनर में जो पेड़ पौधों को क्या देते हैं, पानी वगैरह देते हैं, उनको खाद देते हैं, उनको तो हमारा स्कूल इतना अच्छा होता है। हाँ, तो उन सब की क्या करनी चाहिए हमें, रिस्पेक्ट भी, और हेल्प भी करनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो इसका मतलब यह था कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे क्या काम, क्या, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए बेफालतू में, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चीजें नहीं लेनी चाहिए, है ना। मतलब भारत, तभी तो हम भारत को ऊंचा पहुंचा पाएंगे और देश का नाम रोशन कर पाएंगे, है ना। तो यही है इसका मतलब, ठीक है। तक आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वेरी गुड। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप प्रतिज्ञा 100% कर लोगे, है ना। तो ऑल द बेस्ट। तो अब स्कूल के लिए ऑल द बेस्ट। आपने याद कर ली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बाय बाय।